मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल गहरे हो गए। अमेरिका का ईरान पर मुसलसल तीसरी रात भी बड़ा फ़िज़ाई हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ फ़िज़ाई हमलों और फ़ौजी कार्रवाइयों की नई लहर का आगाज़ कर दिया। मुसलसल तीसरी रात होने वाले इन शदीद हमलों में ईरानी हदूद के अंदर अहम फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। पेंटागन के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ खित्ते में अमेरिकी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जा रही हैं। ताज़ा तरीन हमलों के बाद तेहरान समेत मुतअद्दिद ईरानी शहरों में खौफ व हरास फैल गया और फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम हाई अलर्ट पर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ड्रोन्स के ज़रिए कुवैत में अमेरिकी फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया है। अमेरिका ईरान पर भरपूर हमले करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रेडियो मेज़बान हिफ्ट से गुफ्तगू में कह दिया कि मुफाहमती यादाश्त ईरान के लिए एक इम्तिहान थी, ताहम ईरान ने इसकी पासदारी नहीं की। हम वस्ती ईरान के कोहकोलांग का साला को निशाना बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि मेरी इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ बहुत अच्छी हमआहंगी है और हमारे ताल्लुकात खुशगवार हैं। अमेरिकी मीडिया फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने आपनाए हुर्मज़ की दोबारा नाकाबंदी, तमाम कार्गो से 20% फ़ीस लेने का ऐलान कर दिया। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी बहरी जहाज़ों और इनके गाहकों को रोकने के लिए है। आपनाए हुर्मज़ खुलवाने का मुआवजा होगा, कोई तवक्को न रखे, मुफ्त सिक्योरिटी देंगे। अहम आबी गुज़रगाह का मुहाफ़िज़ फरिश्ता बनने पर मुआवजा भी मिलना चाहिए। हमारा ईरान से मुआहदा हुआ जो उन्होंने तोड़ दिया। ईरानी हमेशा ऐसा ही करते हैं, अब उन पर सख्त वार करेंगे। ईरान आपनाए हुर्मज़ के इंतज़ामात में अमरीकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का वाज़ेह पैगाम। कहा, हुर्मज़ के मुकर्रर रास्तों के अलावा आमदोरफ्त का इंतज़ाम करने की कोशिश को सख्त मज़ामत का सामना होगा। किसी मुल्क ने अमरीका से ताउन किया तो ईरान के खिलाफ जंग तस्वुर होगी। कशीदगी में इजाफा हुआ तो ये खित्ते के दीगर ममालिक तक फैल जाएगा। इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी अमरीका और इत्तेहादियों पर आयद होगी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई कहते हैं, अमरीकी हमलों के बाद इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त ख़त्म हो चुकी। अमरीका मुआहदे पर अमल नहीं करता तो ईरान भी वादों का अमल नहीं करेगा। ईरान को दिफा पर मोर्द इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदार। आपनाए हुर्मज़ में बहरी जहाज़ों की ट्रैफिक 5 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई। मैरीन ट्रैफिक के मुताबिक 24 घंटों में 5 कमर्शियल जहाज़ आपनाए हुर्मज़ अबूर कर पाए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि ईरान का आपनाए हुर्मज़ पर कंट्रोल नहीं है। दूसरी जानिब आपनाए हुर्मज़ की बंदिश के बायस खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गई। ब्रेंट ऑयल $79 फी बैरल हो गया। अमेरिकी खाम तेल और अरब अमारात का मरबन $74 फी बैरल पर आ गया। चीन का अगला फैसला तेल की आलमी कीमतें बदल सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पेट्रोलियम मार्केट का मुस्तकबिल अब सिर्फ ओपेक या आपनाए हुर्मज़ पर नहीं बल्कि बीजिंग की पॉलिसियों पर मुनहिसर है। चीनी दरामदात में कमी ने अब तक कीमतों को काबू में रखा हुआ है, लेकिन बीजिंग की जानिब से खरीदारी बढ़ते ही खाम तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं। आलमी मंडी में चीन का किरदार अब सबसे ज़्यादा फैसला कुन और कलीदी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा मसरूफ़ दौरा क़तर मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, तिजारती ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग़ पर क़तरी क़यादत से अहम मुलाकातें की। तवानाई और इक़्तिसादी शराकत दारी समेत मुतअद्दिद अहम मनसूबों पर पेशरफ़्त का तफ़सीली जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म के हमरा दौरा करने वाले आला सरकारी वफ़द भी वतन वापस पहुँच गया है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मरहूम शेख हमदुन खलीफा अल-सानी की क़यादत में क़तर जदीद और खुशहाल रियासत बना। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए साबिक़ अमीर की खिदमात को याद रखेंगे। पाकिस्तानी वफ़द का दौरा दोनों बरादर मुल्कों के गहरे ताल्लुकात का आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर बिन मोहम्मद बिन अब्दुल करीम की मुलाकात हुई। बाहमी ताउन, उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस, मज़हबी हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल।
वज़ीर आज़म का मुस्लिम वर्ल्ड लीग के इक़दाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। इंतहा पसंदी इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ से खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। डॉक्टर अल ईसा ने खिते में अमन के लिए वज़ीर आज़म के किलीदी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खिदमत की तारीफ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल के तुर्किया पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सैयद आसिम मुनीर दौरे के दौरान तुर्किया की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शोबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 8 ख्वारजी जहन्नुम वासिल। मुअस्सर कार्रवाइयों के नतीजे में ख्वारजी दहशतगर्द अपनी कमीन गाहें छोड़कर भागने पर मजबूर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ख्वारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन शोबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक इंटेलिजेंस बेस्ड मुख्तलिफ ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 117 ख्वारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शोबान जारी रहेगा। फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना है। कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी जान नहीं देता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द अमल। कहा कि जान की कुर्बानी के पीछे किसी नजरिए, अकीदे, फ़र्ज और वतन से गहरी वाबस्तगी होती है। इनकी कुर्बानी को तनख्वाह का नतीजा करार देना सियासी तनकीद नहीं बल्कि अखलाकी बेहसी है। मौलाना साहब एक इदारे नहीं, हज़ारों शोहदा, बेवाओं, यतीम बच्चों, सोगवार वालिदैन के जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल पंजाब के अंदर एक जलसे से खिताब करते हुए पाक फौज के, सिक्योरिटी फोर्सेस के और पाकिस्तान के शहदा के ऊपर तंज और इस्तेहज़ा किया। मेरी मौलाना फजल रहमान साहब से गुजारिश है, खुदारा अपने इन अल्फाज को वापस लें, पूरी कौम से माफ़ी मांगें, शहदाए पाकिस्तान, शहदाए अफवाज पाकिस्तान की फैमिली से माफ़ी मांगें और आइंदा ऐसी बात करते हुए एहतियात बरतें। मौलाना फजल रहमान ने पाक फौज से मुताल्लिक नामुनासिब बयान दिया। सरहदों पर खिदमत अंजाम देने वाले जवानों के जज्बात मजरूह हुए। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान का सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से माफ़ी का मुतालबा। कहा मौलाना ने माफ़ी ना मांगी तो कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। ओन चौधरी का कहना है कि मौलाना साहब, क्या आपने शहादत जैसे अजीम रुतबे को तनख्वाह से जोड़ दिया? आप या आपके बच्चे मुल्क के लिए शहीद होकर दिखाएं। शहादत तनख्वाह से नहीं, हुब्बुल वतनी, ईमान और जज्बा कुर्बानी से मिलती है। अपनी ज़मीन से पूछें कि आप ऐसे अल्फाज कैसे अदा कर गए। विफाकी काबीना में नए चेहरों की शमूलियत, वजारतों में तब्दीली की तैयारियां, नाक़िस कारकर्दगी पर कुछ वज़रा से कलमदान वापस लिए जाने का इम्कान, इत्तेहादी जमातों की नुमाइंदगी बढ़ाने, बाज़ वजारतों को ज़म करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक राना इद्दत शरीफ, वजही कमर, अली जाहिद, राना एहसान अफजल, शमाइला राना के नाम तजवीज़, इख्तियार वली, नौशीन इफ्तिखार, अब्दुर्रहमान कांजू, फैसल सब्जवारी के नाम भी ज़ेर गौर। सेनेटर शाजिद दुरानी, सेनेटर अफनानुल्लाह, सेनेटर बुशरा अंजुम को जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। मुख्तार मलिक, आमिना बतूल की भी शमूलियत मुतवक्के। हतमी फैसला आइंदा चंद रोज़ में वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना फ़कत एक तबके की नहीं, पूरी कौम की तरक्की है। ख़वातीन का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब का OIC ख़वातीन वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा ख़वातीन के लिए अपना रोज़गार प्रोग्राम मेरा ख्वाब है। इस्लाम में ख़वातीन से मुताल्लिक़ वाज़ेह अहकामात हैं। ख़वातीन के लिए महफूज और मुसावी मौक़े की फ़राहमी पाकिस्तान की हुकूमत की तरजीह है। ख़वातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। ख़वातीन का मुआशी और सियासी बाइख्तियार होना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है।
OIC की चेयरमैनशिप जिम्मेदारी इत्तेफाकी राय और ताउन के जज्बे से निभाएंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़र का ख़वातीन से मुताल्लिक़ वज़ारत इजलास से खिताब। वज़ीर IT शीज़ा फ़ातिमा कहती हैं ख़वातीन को मुआशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाजा है। तालिबात को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप की फ़राहमी यकीनी बनाई जा रही है। कराची क्लिफ्टन में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मुल्जिमान गाड़ी से 25 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। IG सिंध जावेद आलम ओडू का नोटिस, रिपोर्ट तलब। बुरसा का लाश 3 तलवार चुरंगी पर रखकर एहतजाज, कातिलों की गिरफ्तारी तक धरना जारी रखने का ऐलान। दूसरी जानिब गिडाब सिटी में हिंदू ताजिर के घर बड़ी डकैती। डाकू धर्मदास करपलानी के अहले खाना को इरगमाल बनाकर बंगले से 150 तोला सोना, 25 लाख नकदी और कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। लाहौर के इलाके बाटापुर में अफसोसनाक वाकया। वाटर पार्क में नहाते हुए 10 साला बच्ची खुले ड्रेन में बह गई। स्विमिंग पूल के ड्रेन से कमसिन की लाश मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वाटर पार्क के मैनेजर समेत 3 अफराद गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही। कोहाट में मकान गिरने से 11 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। चिल्लास और ब्यामीर में मूसलाधार बारिशें। दारीर, थोर, बोनरदास और नियाट में सैलाबी रैली कई घर बहा कर ले गए। फसलें और बागात तबाह। बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान। मुतअद्दिद मकामात पर राब्ता सड़कें और शाराए कराकरम ट्रैफिक के लिए बंद। उधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। अंदरून सिंध भी बादलों की इनिंग्स। दादू, खानपुर, महर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आम।